हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करेंगे एमएसटी पीआईसी को हम क्या कहते हैं एमएसटी। मल्टी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। कभी कभी कहते हैं मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। देखो, अगर पीवीएसटी की बात करें हम, पीवीएसटी में कन्वर्जेंस क्या था? स्लो। फिर क्या आया? रैपिड। पीवीएसटी, इसका कन्वर्जेंस क्या है? फास्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पीवीएसटी पर वीलेन स्पैनिंग ट्री, अगर आपके पास में 100 वीलेंस हैं तो कितने इंस्टेंसेस रन होंगे? अगर आपके पास में 200 वीलेंस है तो कितने इंस्टेंसेस रन होंगे? ये तो मैंने बता दिया होगा कि मैक्सिमम ये स्विचेस कितना सपोर्ट करते हैं, 128 बताया था, दिखाया भी होगा प्रूव करके। और अगर नहीं दिखाया था तो ये देखो, क्या कह रहा है ये, ठीक है। तो विलेन 129 और 130 के लिए क्या बन सकता है यहाँ पे? ब्रिजिंग लूप। तो प्रॉब्लम है या नहीं है? और दूसरा, अब कितने इंस्टेंसेस है इसके पास में? 128। और 128 इंस्टेंसेस को स्टोर कराने के लिए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट आएगी? और उनको प्रोसेस कराने के लिए सीपीयू यूटिलाइजेशन। देखो, ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो डिवाइस की परफॉर्मेंस वैसे ही स्लो हो जाती है। जितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ज्यादा होंगे डिवाइस की परफॉर्मेंस उतना ही स्लो हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या लॉन्च किया? अब यहाँ पे एमएसटीपी, नो विलेन 1 to 130। वापस से कर दो। तो बेनिफिट क्या मिलता है इसका वो देखो। एमएसटीपी में क्या होता है, जैसे कि इसका नाम है मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, इसमें क्या कर सकते हो आप? देखो, सबसे पहले क्या आया था? सीएसटी। सीएसटी के बाद क्या आया? पीवीएसटी। अब सीएसटी की प्रॉब्लम क्या थी कि लोड बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं थी। पीवीएसटी में लोड बैलेंसिंग है बट ओवरहेड बढ़ गया। तो अब इन्होंने फाइनली इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला और क्या लॉन्च किया? एमएसटीपी। एमएसटीपी में क्या होता है कि ना तो सिंगल इंस्टेंस होगा और ना ही पर वीलेन होगा, ना ही पर वीलेन होगा। यहां पे एक फीचर है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास वीलेन 1 to 5 है, ये कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है क्या कुछ? वीलेन 1 to 5 के लिए हम एक सिंगल इंस्टेंस रन करा सकते हैं, जैसे कि इंस्टेंस 1। वीलेन 6 to 10 के लिए इंस्टेंस 2 हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने हो गए? 2। टोटल नंबर ऑफ वीलेंस कितनी है? 10। तो लोड बैलेंसिंग भी हो जाएगी और साथ में जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं वो भी क्या हो गए? रिड्यूस। क्योंकि किसी एक स्विच को इंस्टेंस 1 के लिए रूट ब्रिज बना देंगे तो इसका मतलब वो विलेन 1 to 5 के लिए रूट ब्रिज बन जाएगा, और किसी स्विच को इंस्टेंस 2 के लिए रूट ब्रिज बना देंगे, इसका मतलब वो विलेन 6 to 10 के लिए रूट ब्रिज बन जाएगा। आया समझ में या नहीं? क्लियर हुआ सभी को? अरे हो गया क्लियर। और जो एमएसटीपी है, एमएसटीपी का कन्वर्जेंस है सेम एज आरएसटीपी। और रैपिड पीवीएसटी क्या है? सिस्को प्रोप्राइटरी।
जबकि एमएसटीपी क्या है, ओपन स्टैंडर्ड। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा अब आप सभी लोगों को। अरे समझ में आया कि एमएसटीपी क्यों आया मार्केट में। एक तो इसका जो कन्वर्जेंस है वो है सेम एज आरएसटीपी। बेनिफिट क्या मिला कि नंबर ऑफ जो इंस्टेंसेस हैं, जो टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है उसको क्या कर दिया इसने, रिड्यूस। और रिड्यूस करने से जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है डिवाइस की वो बेटर हो गई। ठीक है, in MSTP we can map into a single instance of STP. It has fast convergence, same as RSTP, right? By default it works as a CST. Because all VLANs are mapped into a single instance of STP, that is instance 0. तो बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस 0 कॉन्फ़िगर्ड होता है, ठीक है। अरे बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस 0 होता है एमएसटीपी में, और सभी वीलेंस इंस्टेंस 0 में ही मैप्ड होती हैं, ठीक है। तो केवल एक ही इंस्टेंस है ना हर एक विलेन के लिए, तो एक सिंगल इंस्टेंस, तो इसका मतलब क्या हो गया ये सीएसटी। तो बाय डिफॉल्ट एमएसटीपी का जो बिहेवियर रहता है वो ऐसे सीएसटी रहता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि एक सिंगल इंस्टेंस चल रहा होता है विच इज इंस्टेंस 0। अरे एक ही इंस्टेंस रहता है एसटीपी का बाय डिफॉल्ट सभी विलेंस के लिए, तो वही तो सीएसटी होता था। हमने कहा था ना वहां पे कॉमन स्पैनिंग ट्री कि सभी विलेंस के लिए कॉमन इंस्टेंस होगा, तो अब सभी विलेंस के लिए एक ही रूट ब्रिज बनेगा, एक ही आरपी होगा, एक ही डीपी वगैरह, मींस वहां पे कोई लोड बैलेंसिंग अचीव नहीं हो सकती। तो सेम बिहेवियर होता है एमएसटीपी का। किसी को प्रॉब्लम इसमें? वही अपलिंक फास्ट बाय डिफॉल्ट, बैकबोन फास्ट बाय डिफॉल्ट, बट पोर्ट फास्ट नहीं होता यहाँ पे भी। यहाँ पे भी आपको पोर्ट फास्ट इनेबल कराने की रिक्वायरमेंट आएगी।
राइट। MSTP attributes। जैसे वहां पे RSTP कन्वर्जेंस प्रोसेस समझाया था, यहां पे आपको समझना होगा MSTP एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स का मीनिंग समझते हो आप लोग? अरे जैसे BGP में क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स, हाँ, या फिर किसी फोल्डर के भी क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स। हाँ, ये सब क्या है इसके, ये क्या है इसके एट्रीब्यूट्स। अरे यही तो होते हैं एट्रीब्यूट्स। अरे ऐसा ही कुछ होता है, मतलब इन्हीं को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो ऐसे ही MSTP में भी क्या होते हैं अपने कुछ एट्रीब्यूट्स, मींस इसके कुछ कंटेंट्स होते हैं जिसके बेहाव पे ये डिसाइड होता है कि जो नेबर है वो सेम MSTP डोमेन में है या फिर डिफरेंट MSTP डोमेन में है। तो उसके लिए MST एट्रीब्यूट्स हैं। तो 3 एट्रीब्यूट होते हैं यहाँ पे। एक होता है नेम, जैसे कि डोमेन नेम होता है VTP में। VTP में क्या क्या चीजें होती थी, डोमेन नेम, रिवीजन नंबर जो मैंडेटरी था, या VTP पासवर्ड। तो ऐसे ही MSTP में भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, वहां पे भी वो VTP के क्या है एट्रीब्यूट्स। तो यहां पे MSTP एट्रीब्यूट्स हैं। तो एक हो गया नेम, दूसरा है रिवीजन नंबर, और तीसरा है इंस्टेंस नंबर। या इंस्टेंसेस। नेम 32 कैरेक्टर लॉन्ग हो सकता है, रिवीजन नंबर होगा फ्रॉम 0 to 65535, बाय डिफॉल्ट रहता है 0। इंस्टेंसेस हो सकते हैं फ्रॉम 0 to 4094, और बाय डिफॉल्ट क्या रहता है इंस्टेंस केवल 0। तो मतलब MSTP में भी आप अगर यहां पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग देख करके आप समझ सकते हो कि एक विलेन को एक इंस्टेंस में डाल सकते हैं। मतलब MSTP को भी हम सेम एज PVST या रैपिड PVST कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब एक विलेन के लिए एक सिंगल इंस्टेंस, एक इंस्टेंस में एक ही विलेन रखो, बट एक स्विच पे मैक्सिमम 16 इंस्टेंसेस सपोर्टेड होते हैं। एक सिंगल स्विच पे मैक्सिमम 16 इंस्टेंसेस सपोर्टेड होंगे, और एक इंस्टेंस में कितने भी विलेन रखो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस 0 में सभी विलेन्स रहती हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो किसकी तरह वर्क कर रहा होता है, एज ए CST। उसके बाद अब आप किसी भी विलेन को किसी भी इंस्टेंस में रखो, बट मेक श्योर कि मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने होने चाहिए, 16। नेम मस्ट मैच ऑन ऑल स्विचेस, रिवीजन नंबर मस्ट मैच ऑन ऑल स्विचेस, और इंस्टेंस जो क्रिएट करोगे मस्ट मैच ऑन ऑल स्विच। और इंस्टेंस क्रिएट करना ही नहीं, इंस्टेंस के अंदर जो विलेन मैप कराओगे वो भी सेम होनी चाहिए सभी स्विचेस पे। जैसे कि आपने कहा इंस्टेंस 1 में विलेन 1 to 5 इंस्टेंस 1 में डाला, तो आप सभी स्विचेस पे विलेन 1 to 5 ही रखोगे इंस्टेंस 1 में। अगर आपने किसी पे जाकर के 1 to 6 कर दिया या 6 to 10 कर दिया तो वो फिर डिफरेंट MSTP डोमेन माना जाएगा। और यहां पे CCNP स्विचिंग में आपके यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, इंट्रा डोमेन MSTP कॉन्फ़िगरेशन। इंट्रा डोमेन का मतलब क्या होता है कि हाँ, कि सभी स्विचेस पे ये सबके सब एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए, सेम। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपके कुछ स्विचेस ऐसे हैं जहां पे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ये डिफरेंट है ये वैल्यूज, जैसे कि नेम डिफरेंट कर दिया या रिवीजन डिफरेंट कर दिया या फिर इंस्टेंसेस को डिफरेंट कर दिया, तो भी काम चल जाता है। बट CCNP स्विचिंग में सिर्फ और सिर्फ इंट्रा डोमेन MSTP है। तो यहां पे हम इंट्रा डोमेन की ही बात करेंगे, मैं सभी स्विचेस को एक सेम डोमेन में रखेंगे। इंटर डोमेन स्विचिंग की बात नहीं करेंगे, इंटर डोमेन MSTP की बात नहीं करेंगे यहां पे।
ठीक है, और इसकी बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी है विद पीवीएसटी एज वेल एज रैपिड पीवीएसटी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब अगर कुछ स्विचेस ऐसे हैं जो एमएसटीपी सपोर्ट नहीं करते तो फिर वहां पे आप पीवीएसटी या फिर रैपिड पीवीएसटी रन करवा सकते हो, राइट। जैसे कि जनरली लाइव नेटवर्क्स में क्या होता है कि जो कोर लेयर के स्विचेस होते हैं वहां पे एमएसटीपी रन करवाते हैं वो, और मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस पे, बट जो एक्सेस लेयर के स्विचेस होते हैं वहां पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो एमएसटीपी सपोर्ट नहीं करते। मान लो कि जो एक्सेस लेयर के स्विचेस हैं वो एमएसटीपी सपोर्ट नहीं करते, तो फिर वहां पे क्या रन करा करके रखते हैं, रैपिड पीवीएसटी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो सीसीआई में समझ में आती है, यहां पे नहीं आएगी। सो गाइस, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को दैट्स @ARC_tutorial इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।